दोस्तों, आज हमारी मौजूदगी फरुखाबाद के अमृतपुर में है। और आज हमारे साथ जो अमृतपुर के जो प्रधान जी हैं, सचिन देव तिवारी जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तिवारी जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। तिवारी जी, आज हम लोग अमृतपुर से जा रहे थे कलाम की तरफ जी। तो आपकी ग्राम पंचायत में कुछ आपके द्वारा रोडें बनवाई गई हैं। उसी रोड पर कुछ प्लेटें लगवाई गई हैं, जो कि हमने 2 प्लेटें लगी हुई देखी हैं। अच्छा। एक तो प्लेट जो है रामरूप शर्मा जी है और जो दूसरे हैं रघुराज सिंह जी। ये कौन लोग हैं? इनकी प्लेट आपने क्यों लगवाई? इनका क्या इतिहास है? ये हमारे गांव के रामरूप शर्मा जी और रघुराज सिंह ये दोनों लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जी, जो कि आज नहीं है। देश के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी है और आज जो हम लोग आजाद हैं तो ऐसे ही हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। इनकी वजह से हम लोग आजाद बैठे। तो हमारे अंदर एक जगह क्यों ना इन लोगों के नाम हम अपने मार्ग का जो है नाम रखें। ये ख्याल कैसे आया? ये इनके जो शर्मा जी के प्रपौत्र हैं तो कुछ उन्होंने हमसे कहा था, एक बार चर्चा की थी तो हमें उनका विचार अच्छा लगा तो तुरंत हमने अपने अधिकारियों से इसकी सलाह ली। तो उन्होंने कहा अरे तो बड़ी बढ़िया काम है, आप तत्काल करिए। तो एक ग्राम सभा की तरफ से हमने एक प्रस्ताव पारित किया और एक शर्मा जी के नाम से और दूसरा रघुराज सिंह के नाम से दोनों रोडों का 2 मार्ग पे नाम हमने नामकरण कर दिया इसमें। एक और आपने रिकॉर्ड बनाया है मेरे हिसाब से बिलाक राजेपुर में। बिलाक राजेपुर में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज अगर कहीं लगता है वो आपकी ग्राम पंचायत अमृतपुर। जी 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 जी। वो कब इसका उद्घाटन हुआ था? किसके द्वारा करवाया गया? ऐसा है कि हम कहीं जाते हैं, चाहे वो शहर में जब निकलते हैं तो शहर में विधायक जी ने, राजेपुर में भी विधायक जी ने लगवाए हैं। तो हमारी इच्छा हुई कि चलो हम भी राष्ट्रीय ध्वज लगवाएं। जब एक बार घर घर और ये सब नहीं चल रहा था, घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा, तो मेरी इच्छा हुई तो मैं जनवरी में इसको लगवाया था। ये शासन प्रशासन की तरफ से कोई आदेश जारी हुआ था? नहीं, कोई नहीं हुआ था। हमने स्कूल में कायाकल्प कराया था, रंगाई पुताई कराई थी, आप देखना उसको। तो उसमें जब स्कूल में फील्ड काफी है हमारे स्कूल में, सात राजेपुर ब्लॉक में सबसे बड़ा स्कूल होगा। जूनियर प्राइमरी जो स्कूल हमारा है, सम्मेलन विद्यालय, सबसे बड़ा होगा। फील्ड भी अच्छा था, जगह अच्छी थी, तो हमने सोचा क्यों ना इसमें एक झंडा लगवाएं। तो राष्ट्रीय ध्वज, बड़ा सा राष्ट्रीय ध्वज लगवा दिया। अगर आपके परिवार की अगर बात तो सालों से आपके परिवार में प्रधानी है। जी जी। तो ऐसा क्या कारण है जो कि आपके परिवार में ही प्रधानी रहती है? ऐसा ना कि अब गांव वाले जिम्मेदारी देते हैं, तो जब जिम्मेदारी मिलती है तो हम लोग, हमारे परिवार का सोचना है, हमारे परिवार के बारे में लोग भी कहते हैं, तो उसको हम सच्चाई से, ईमानदारी से उसका निर्वहन करते हैं। जो सरकार की तरफ से योजनाएं आती हैं उनको पूर्ण रूप से लागू करते हैं। आप सड़कें हो या नाली हो, सफाई तो चलता रहता। उसके बाद व्यक्तिगत लोगों से हम हमेशा टच में रहते हैं। तो कई बार सोचा भी ना लें, लेकिन लोगों ने कहा नहीं आप लड़िए, जरूर लड़िए। तो लगभग सन 95 से लगातार केवल एक चुनाव हम लोग हारे हैं। वो भी हो सकता है सीख दी हो लोगों ने हमको, उससे कोई हम काफी सीखे हैं। ये सब चीजें हैं, लगातार सबसे चले आ रहे हैं। प्रधान जी, हम तो निकल रहे थे, जब हमने प्लेट देखी, प्लेट देखने के बाद हम पूरा गांव घूमे। आपकी जो भी ग्राम पंचायत है अमृतपुर, पूरे अमृतपुर जो ग्राम पंचायत है आपकी, उस पूरे ग्राम पंचायत में हम घूमे और हमने देखा बाकी सब सड़कें बनी हुई है, लेकिन एक सड़क जो है उसकी कंडीशन बहुत खराब है। हाँ, वो सड़क की कंडीशन खराब क्या है, वो सड़क जो है पीडब्ल्यूडी का सड़क है। वो अमृतपुर पहले वही मार्ग हुआ करता था, तो पीडब्ल्यूडी की सड़क वो है। लगभग है वो सड़क 2 किलोमीटर की, लेकिन उसका 200 मीटर का टुकड़ा है वो खराब है। वही एक हमारे गांव में सड़क है जो खराब है। ये क्यों नहीं बन पा रही? उसके लिए कई बार हमने लिखित रूप से, मौखिक रूप से उच्च अधिकारियों को मतलब संज्ञान में डाला है। विधायक जी को हमने कई बार डाला है। विधायक जी ने आश्वासन भी दिया है इस रोड को जल्द से जल्द बनवा देंगे। अमृतपुर की मुख्य रोड है वो? जी, अमृतपुर की मुख्य रोड है। हुआ क्या था, पहले वो रोड पीडब्ल्यूडी की थी, फिर 2007 में ताऊ जी प्रधान थे, 7 यहाँ 10 के आसपास ताऊ जी सब प्रधान थे। तो 10 के आसपास उसमें उस रोड को मंडी समिति ने बनवा दिया था। मंडी समिति ने उसको रिन्यूअल कराया था उसपे, तब से वो दोबारा उस पर कोई कार्य नहीं हुआ है। तो 200 मीटर का जो टुकड़ा है वो खराब हो गया आप जल भराव की वजह से। तो विधायक जी ने आश्वासन दिया उसको जल्दी जल्द सही करा दिया जाएगा। अच्छा प्रधान जी, आपके ग्राम पंचायत में काफी जगह हमने पानी की व्यवस्था देखी है, ये जो है पहली बार किया है या फिर जो है पहले भी इस तरीके? नहीं, पहले पिछली बार भी हमने अपनी तरफ से निःशुल्क प्याऊ की व्यवस्था बैठाते हैं, पिछली बार भी कराई थी, इस बार भी। अब गर्मी का देखते हैं आप, कितनी गर्मी है, लोग निकलते हैं
तो पिछली बार हमने इसको चालू कराया था, तो अब तो लगातार चल रहा है। पिछली बार करीब हमने इसको मई से चालू करा दिया था और अक्टूबर तक चला था करीब। आपकी ग्राम पंचायत में ऐसी कोई सड़क बची है जिसपे आप काम कर सको? मेरे साथ है तो कोई सड़क है नहीं। नहीं, अब कोई सड़क छोटी मोटी कोई रह गई होगी तो वो भी हम प्रयास करेंगे, उनको बनवाने का प्रयास करेंगे। अगली बार अगर आप प्रधान बनते या फिर कोई दूसरा व्यक्ति प्रधान बनता है, फिर वो काम क्या करेगा? काम देखिए बहुत है काम करने के लिए। अब हमारा यही है कि जब से हमने आपने नहीं चर्चा की, प्रथम चर्चा आपकी जो थी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वाली, नहीं आपने कहा पट्टी लगवाई है, तो तब से हमारे अंदर भाव आया है कि और हमारे जो जिन्होंने आजादी के लिए और कुछ लोग हैं उनके बारे में जो अपने स्कूल में काम किया जाए, सज्जा लगाई जाए, पट्टिका लगाई जाए उनके नाम से। और मुख्य रूप से हम इन लोगों के अगर अवसर मिलता है तो दोनों तरफ गेट, नहीं जो आपने देखा होगा नगर पालिका या नगर जिला पंचायत की तरफ से गेट बनते हैं, दोनों तरफ गेट लगवाना चाहते हैं। तो करने के लिए बहुत चीजें हैं। अभी तो इसके बाद हाईटेक करने का हमको अवसर मिलेगा। गांव में कैमरे लगे हों, छोटी मोटी चोरी हो जाती है पकड़े, और गांव में कैमरे के बावजूद और सफाई सज्जा तो है ही, इस पे काम किया जा सकता है। काम तो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारा देश स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे। स्वच्छता को लेकर किस तरीके से आपकी ग्राम पंचायत में काम चल रहा है? आप हमारे किसी से पूछ सकते हैं, जो RRC सेंटर बना हुआ है, चाहे आप देख लें जाके उसको, उस पे नित्य प्रति ई रिक्शा के माध्यम से हर घर से कूड़ा उठाते हैं। हमारे जो कर्मचारी हैं वो हर घर से कूड़ा उठाते हैं, फिर उसको ले जाते हैं वहां पे हैं, तो जो जहाँ पे प्लास्टिक में निकाल के उसको डाल देते हैं, सब करके बाद में कूड़े का पूरा निपटान करते हैं। तो हमारी समझ में कोई गंदगी नहीं, आप कहीं भी दे सकते हैं। हर नित्य प्रति हर घर से कूड़ा उठाया जाता है। तो शायद शहरों में व्यवस्था होगी, अभी आसपास गाँव कोई व्यवस्था ऐसे नहीं है। तो काफी बार लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक बस अड्डा होना चाहिए। हाँ, बस अड्डा होना चाहिए। काफी लोगों ने चर्चा चलाई। हाँ, तो इसको लेकर कभी आपने विचार किया कभी किसी? बस अड्डे के लिए चर्चा भी की विधायक जी ने, लेकिन क्या है कि ग्राम पंचायत में कहीं भी ग्राम सभा की जमीन नहीं जहाँ पे बस अड्डा बन सके। जो हर जब भी कभी होता नहीं चकबंदी होती है तो ग्राम सभा की जमीन रोड पे छोड़ दिया जाता है। यहाँ जब कभी चकबंदी हुई होगी तो ग्राम सभा की जमीन जो है रोड पे नहीं है, अंदर है। तो रोड की जगह के कारण बस अड्डा नहीं बन पा रहा, बस अड्डा नहीं बन पा रहा है, मंडी समिति नहीं बन पा रही। लेकिन अगर सरकार चाहे तो जमीनें अधिग्रहण करके बना सकता है भाई, बस अड्डा बन सकता है, मंडी समिति बन सकती है। जो यहाँ एक तहसील स्तर के हिसाब से होना चाहिए वो नहीं है। अब सबसे बड़ी जो आपने आज चर्चा की है, आपके माध्यम से हम सोचते हैं बात आगे मेरी पहुंच जाए। सबसे बड़ी समस्या यहाँ लाइट की है। जब कभी यहाँ गंगा पार में लाइट आई होगी तो केवल राजेपुर पावर हाउस बना था, तो एक तार से ही एक लोड पावर हाउस के हिसाब से लोड से तार डाला गया होगा। आज उसी तार पे, उसी लाइन पे 4 पावर हाउस चल रहे हैं। अब घरों में लोड भी बढ़ा। जब लाइट करीब 80 के आसपास आई होगी तो शायद गंगा पार में कहीं कोई एसी नहीं होगी। आज हर घर में एसी लगभग है, तो लोड भी बढ़ा है और उस तार पे भी कई पावर हाउस का लोड है। तो ये जो 33,000 का पावर हाउस होता है, इससे बड़ा एक पावर हाउस जो भी होता हो, उसकी हमें जानकारी नहीं है, वो कायदे में गंगा पार बनना चाहिए। बिजली की ज्यादा दिक्कत है आए दिन। हालांकि हमने अपने गांव में उच्च अधिकारियों के सहयोग से तार भी बदला दिए हैं, मोटे तार पहले की अपेक्षा मोटे तार पड़े हैं। उसके बाद ट्रांसफार्मरों की संख्या बढ़वा दी है। तो ये समस्या गांव में तो खैर उत्पन्न नहीं होती है, लेकिन गांव से पहले है। अब जैसे मान लिया ऊपर से कोई गड़बड़ हो जाए, राजेपुर का तार टूट गया, अब कल मसेनी में कोई परसों नुकसान हो गया तो वहां पे केबल बक्सा क्या होता है वो टूट गया था। तो इस सरकार को बड़ा ट्रांस पावर हाउस यहाँ बनवा दे तो ये समस्या भी दूर हो जाएगी। राजनीति में आप जो है अपना आइडल किसको मानते हैं? राजनीति में देखिए, जो काम करे बढ़िया काम, अब जिसे देश के हित में हो रहा है, मोदी जी भी कर रहे हैं काम कुछ। अगर पार्टी से हटके देखा जाए तो मोदी जी ने भी काम अच्छे किए, काम अखिलेश जी ने भी अच्छे किए हैं। युवा सोच है, अखिलेश जी ने काम अच्छे, काम योगी जी भी अच्छे कर रहे हैं सुशासन पे। कुछ कहते हैं कि जो है हम उनको अपना आदर्श मानते हैं या उनको जो है बहुत फेवरेट मानते हैं, तो किसको मानते हैं? तो उसके लिए तो हमारे गांव के थे और दुबे जी, स्वर्गीय ब्रह्म द्विवेदी जी, हमने उनके साथ छोटे थे देखा है, तो उनकी कार्यशैली हमें बहुत अच्छी लगती थी। उनकी ये कार्यशैली थी कि वो अपने व्यक्ति से मिलते थे हर समय, और हर समय अपने कार्यकर्ता के टच में रहते थे। छोटे छोटे कामों में आया जाया करते थे। तब तो फोन की व्यवस्था नहीं थी, किसी के माध्यम से उन्हें सूचना मिल जाती थी। अपने कार्यकर्ता का विशेष ध्यान रखते थे। आपके गाँव को? जी, हमारे गाँव स्वर्गीय ब्रह्म द्विवेदी जी
भारतीय जनता पार्टी कद्दावर नेता थे। अब वो नहीं है इस समय, लेकिन उनके अंदर कुछ खास बातें आज भी हमको याद आती हैं और शायद हमको याद आती रहेंगी। उनके कुछ परिवार के लोग यहाँ पर रहते? जी, उनके बेटे हैं, के परिवार के लोग तो उनके भाई हैं, वो यहाँ रहते हैं और आना जाना रहता उनके परिवार का रहता है। उनके बेटे हैं आपके सदर विधानसभा मेजर सुनील द्विवेदी, उन्हीं के बेटे हैं, वो सदर विधायक हैं। और उनके भतीजे हैं प्रांशु दत्त द्विवेदी जी, वो विधान परिषद के सदस्य हैं। तो परिवार से राजनीति है अब भी। तो कभी कभी आते होंगे यहाँ पर? हाँ, वो आते, वो लोग प्रोग्राम होता है तो यहाँ आते हैं। ज्यादा हम उन्हें काफी देखा है, वो कुछ हम ही नहीं, क्षेत्र के लोग उन्हें कभी नहीं भूल पाते हैं, ना कभी भूल पाएंगे, वैसे व्यक्ति थे। बहुत बहुत